अब आते हैं मैप मेकिंग सॉफ्टवेयर और उनकी एप्लीकेशन से क्या है। मैप्स जो है वो ज़्यादातर प्रिपेयर किए जाते हैं किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया को अच्छे से समझने से के लिए, और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उसके लिए जो है मैप्स को तैयार किया जाता है। कई सारे सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर में यूज़ करते हैं ताकि मैप्स को प्रिपेयर किया जा सके। नेचुरल हैज़र्ड्स जब होते हैं, वेदर फोरकास्ट हो गई, रिसोर्सेज से संबंधित रिसर्च हो गई, उसको कैसे सँभालना है, उसको कैसे प्रोक्योर करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, लोकेटिंग द फिजिकल फिशिंग जोन्स, रेट सॉइल इरोजन का, डेप्थ ग्राउंड वाटर की, ये सब इस तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं जो आसानी से समझे जा सकें एक आम इंसान के द्वारा। अगर वो जो है सैटेलाइट की जो इमेजेस है उसको देखे, या जो उसके प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से मैप्स को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि जो भी सैटेलाइट से इमेजेस मिलती हैं या जो भी सॉफ्टवेयर की मदद से हम उसको प्रोसेस करके फाइनली मैप्स तैयार करते हैं, उसमें कोई भी एक आम आदमी देखे उसे आसानी से उसको समझ में आ जाए। तो जो सॉफ्टवेयर्स मेंशन किए गए थे अलग अलग तरीके के मैप्स को प्रिपेयर करने के लिए ज्योग्राफी में, उसमें हम सबसे पहले जानते हैं ग्रास जीआईएस सॉफ्टवेयर के बारे में। ग्रास जीआईएस, ग्रास यानी कि जियोग्राफिकल रिसोर्सेज एनालिसिस सपोर्ट सिस्टम, ये एक ऐसा कॉम्पिटेंट सॉफ्टवेयर है जो मैनेजमेंट और एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है जियो स्पेशल डेटा के, साथ ही साथ ज्योग्राफिकल मैप्स को प्रिपेयर करने के लिए। इसका इस्तेमाल जो है वो एजुकेशनल फील्ड में भी होता है, कमर्शियल सेक्टर के में भी होता है, गवर्नमेंट द्वारा भी किया जाता है, फ्री टू यूज है और ओपन सोर्स है। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, मतलब कि परमिशन आप पब्लिश कर सकते हैं इसके और मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर वर्जन्स को। ग्रास आपको बेसिकली व्यूज देता है मैप्स के जो प्रिपेयर किए गए हैं वर्ल्ड वाइड यूजर्स के द्वारा, और साथ ही साथ फैसिलिटीज कि आप नए मैप्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकें। आप जो टूल्स हैं प्रिपेयर करने के लिए, टू डायमेंशनल मैप्स को, थ्री डायमेंशनल मैप्स को, रेस्टर या वेक्टर मैप्स को, इमेज प्रोसेसिंग को और एनालाइज करने के लिए पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन को, वो सब ग्रास में दिए गए। जो ग्रास सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल किया जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में, लाइनक्स में, मैक्स में, ओएस एक्स, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है उसमें इनको, या अगर इनमें से आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ग्रास सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जा सकता है। जब हम ग्रास सॉफ्टवेयर को यानी ग्रास जीआईएस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं तो जो ओपनिंग स्क्रीन आती है वो आपको 13.3 में दी गई है। ये है ग्रास जीआईएस की ओपनिंग स्क्रीन। अब रेस्टर डेटा, जनरली वो पिक्चर्स जो पिक्सेल्स का इस्तेमाल करती हैं उनको कहते हैं रेस्टर। जैसे सैटेलाइट इमेजेस हैं, स्कैन्ड मैप्स हैं, एरियल फोटोग्राफ्स हैं, ये सब जो है पिक्सेल्स दिखाते हैं जब इनको एनलार्ज किया जाता है। मतलब आपने अगर देखा होगा कई बार जब पिक्चर को जूम करते हैं बहुत ज्यादा तो वो छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस में वो डिवाइड होने लग जाती है, तो आपको जैसे लगता है पिक्चर कितनी फट गई है। वो जो चीज होती है वो पिक्सेल्स होते हैं। वेक्टर डेटा क्या होता है? वेक्टर डेटा का मतलब है एक ऐसा डेटा जो उसमें इंफॉर्मेशन होती है डायरेक्शन से संबंधित और डायमेंशन से। ये एक ऐसा डायमेंशन है जो आपको बताता है एक रिलेटिव लोकेशन, एक प्लेस की या दूसरे प्लेस की से रिलेशन जो है एक प्लेस का दूसरे प्लेस से, उसके बीच के जो डायमेंशन है उसको जो है बेसिकली दर्शाता है। स्ट्रीट, रिवर, रेलवे, पॉन्ड, अर्बन एरिया, सब एग्जांपल्स हैं वेक्टर डेटा के। अब यहाँ पर रेस्टर और वेक्टर मैप्स जो हैं उनको प्रिपेयर किया जा सकता है रेस्टर और वेक्टर डेटा का यूज करके, खास तौर से ग्रास जीआईएस सॉफ्टवेयर की मदद से। कुछ इलस्ट्रेटिव मैप्स जो है जो प्रिपेयर किए गए हैं ग्रास जीआईएस से वो आपको दिखाए गए हैं 13.4 ए, बी और सी में। यहाँ देखिए 13.4 ए, ये 13.4 बी और ये आपका है 13.4। ये आपको ग्रास जीआईएस सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ जो डेटा है वो या मैप्स जो है वो प्रिपेयर किए गए। एडवांटेज क्या होता है मैप मेकिंग का? अगर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हेल्प लेके और तब बनाते हैं, इन सॉफ्टवेयर की मदद से एक तो मैप बहुत शॉर्ट टाइम में तैयार हो जाता है, कॉस्ट कम पड़ती है और जैसी यूजर की नीड है उसके अकॉर्डिंग तैयार होते हैं। इस नई टेक्निक की मदद से मैप्स आसानी से तैयार हो जाते हैं, कलर्ड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत ही स्पेसिफिक डायमेंशन में बने हुए होते हैं। पॉसिबल होता है आप चेंजेस कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, और ये मैप्स जो है ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट दी हुई होती है।
स्टैटिस्टिकल डेटा जो है उनको सेव किया जाता है सॉफ्टवेयर में, और फिर इन्हीं डेटा को दोबारा हासिल किया जा सकता है इजी मॉडिफिकेशन के बाद। नेक्स्ट आता है आपका ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, कहते हैं जीआईएस। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जिसके थ्रू ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन हासिल करी जा सकती है अलग अलग सोर्सेज की मदद से, जो कि स्टोर की गई होती है, और उसको प्रेजेंट कर सकते हैं प्रोसेसिंग के बाद। तब ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस जो है एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है जो भी कलेक्ट की गई है अलग अलग सोर्सेज की मदद से, उसको स्टोर किया जा सकता है और फिर उसको प्रेजेंट किया जा सकता है प्रोसेसिंग के बाद। जीआईएस प्रेजेंट करता है ऐसी इंफॉर्मेशन को मैप्स पे, और फिर जो कॉमन मैन है उसको उसके बारे में आसानी हो जाती है समझने के लिए, जो भी ज्योग्राफिकल पैटर्न या रिलेशन है उसको एक तरह से उसको पूरा अवगत कराता है। इसको सबसे पहले यूज किया गया था रॉजर टॉमिन्सन के द्वारा 1968 में। इनको बोलते हैं फादर ऑफ जीआईएस। ये एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जहाँ जो ऑब्जर्वेशन है स्पेशल इंफॉर्मेशन के अलग अलग स्ट्रेटा के, वो स्टोर किए जाते हैं। इस सिस्टम के अंदर जो लोकेशंस हैं अर्थ सरफेस पे, उनको दिखाया जा सकता है मैप्स के ऊपर रेफरेंस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पे। ये सिस्टम जुड़ा होता है कंस्ट्रक्शन से, पब्लिक हेल्थ से, क्रिमिनल मेंटेलिटी, नेशनल सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंडस्केप्स, ट्रांसपोर्टेशन, लोकेशन जो पब्लिक फैसिलिटीज की है, कॉम्प्रिहेंशन और मैनेजमेंट, नेचुरल हैजर्ड्स का, रीजनल और इकोनॉमिक प्लान, इन सब से जो है ये पूरा सिस्टम जुड़ा होता है। अब जो जीआईएस है इसको हम यूज कैसे करते हैं, इसकी रेफरेंस सर्चिंग नेचुरल रिसोर्सेज की, कम्युनिटी सर्विसेज, हेल्थ, एनर्जी, मैपिंग अगर नेचुरल फिनोमिना की करनी है, ऑक्यूपेशन के लिए, इंडिकेशन कहाँ वाटर रिसोर्सेज का है, मैथमेट्रिक सर्वे जो है उसके लिए, और एजुकेशन के लिए। तो जीआईएस का इस्तेमाल इन सब चीजों के रेफरेंस के लिए किया जाता है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस, जो आजकल गाड़ियों में लगा होता है, ये एक ग्लोबल लोकेशनल सिस्टम है जिसके थ्रू ग्लोबल नेविगेशन आसानी से किया जाता है। जीपीएस सिस्टम वर्क करता है सेम लाइन पे जैसा कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम करता है जीएनएसएस, जिससे जो रेडियो नेविगेशन सिस्टम है वो काम करता है पूरे सीजन। यानी कि ये जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ये एक तरह का रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जो कि सारे सीजन में काम करता है। जीपीएस को डेवलप किया गया था यूएस आर्मी के द्वारा। इस सिस्टम में लगभग 24 सैटेलाइट्स जो हैं वो एक तरह से स्टेशन कर दी गई हैं अर्थ के अराउंड, और ये लगातार कॉन्स्टेंटली काम कर रही है। रिवॉल्यूशन टाइम जो हर सैटेलाइट का है वो 24 आवर्स है, और ये आधारित है सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम क्योंकि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो जीपीएस की सिग्नल्स के हैं उनको जो है इस्तेमाल किया जाता है ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स के द्वारा। ये डिसाइड करता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ है 500 मीटर के सर्कमफ्रेंस के अंदर, और इस सिस्टम को बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। आप इस फोटो में देख सकते हैं 13.5 में किस तरह से जो कार है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है। कार की है, एरोप्लेन की है, शिप की है। जो रेडियो सिग्नल्स हैं सैटेलाइट से वो अर्थ पर भेजे जाते हैं, फिर इनको रिसीव किया जाता है ग्राउंड कंट्रोल सेंटर्स के द्वारा, और फिर इनको रिट्रीव कर दिया जाता है। ये जो रिट्रीव सिग्नल्स हैं इनको यूज किया जा सकता है यूजर के द्वारा अपनी डिवाइस। तो इसलिए यहाँ जो इंसान है वो अपनी लोकेशन जान सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पर अर्थ के ऊपर कि वो इस टाइम पे कहाँ है। वो ये भी देख सकता है एरियल व्यू अपनी लोकेशन का कंप्यूटर पे, और फिर अपने वर्क को उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकता है बहुत ही कन्वीनियंट के तरीके। आपने गूगल अर्थ देखा होगा, बहुत सारे आ गए हैं, मैप्स हैं, इसमें आप आसानी से ये देख सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर लोकेटेड है। अब यहाँ है वुड लाइक टू नो ट्रैकर्स। कुछ नेचर लवर्स बॉन्डर जो हैं वो हमेशा क्या करते हैं, नेचर के अराउंड घूमते रहते हैं, बहुत ही कम फैसिलिटीज। वो ग्रुप्स में रहते हैं, उनको नेचर एंजॉय करना अच्छा लगता है, खास तौर से एक गाइड की लीडरशिप में, या वो जो है छोटे छोटे पतले पतले जो फुटपाथ्स होते हैं उसमें चल के वो जो है इन नेचर्स को एंजॉय करते हैं। कुछ एडवेंचरर्स जो हैं वो अपनी हॉबी के लिए एक उनको जो सेटिस्फेक्शन होता है वो नए नए ट्रैक्स जो हैं उनको मार्क करते हैं
उन डेजर्ट्स में या डेंस फॉरेस्ट में जहाँ कभी कोई आता नहीं है। ऐसे एडवेंचरर्स जो हैं कई बार पहले होता था अपनी लाइफ खो देते थे क्योंकि उनको पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, अननोन रीजन्स में वो घूमते थे। लेकिन जब से ये जीपीएस आया है तब से वो अपने रास्ते को बहुत ही कन्वीनियंटली निकाल लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। कई बार जो रेस्क्यू टीम है वो भी इन लोगों के पास आसानी से पहुंच पाती है, जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होती है। कहीं कोई पहुंचता नहीं है या ऐसे एक्सीडेंट्स पर तो सही समय पे पहुंच जाती है क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है उनके लोकेशन से संबंधित वो बहुत आसानी से अवेलेबल है। ये जो सिस्टम है इसने एक तरह से ब्लेसिंग है एडवेंचर्स जो करने वाले हैं उनके लिए और रिसर्चर्स के लिए। ट्रैकिंग, जो रिलेटिव लोकेशन है एक से ज़्यादा व्हीकल्स की या उनकी जो लोकेशन है, डिस्टेंस है दूसरे से, वो भी मेजर करी जा सकती है बिल्कुल प्रिसाइसली जीपीएस के माध्यम से, और उनके डायरेक्शन को एक स्पेसिफिक रूट पे भी जो है दिखाया जा सकता है। ये प्रोसेस कहलाता है ट्रैकिंग। अब देखते हैं जीपीएस का यूज़ क्या। लोकेशन एंड टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल होता है डिसाइड करने में लोकेशन किसी भी स्टेलर बॉडी की, कहीं पे भी धरती के किसी भी जगह पे हो उसकी वो लोकेशन और डायरेक्शन जो है वो ट्रेस कर लेता है। तो काफी ज्यादा यूजफुल माना जाता है स्काई गेजर्स के लिए, नेविगेटर्स के लिए, ट्रैकर्स के लिए। ये आपको टाइम जोन भी बताता है पर्टिकुलर लोकेशन का। ऑटो व्हीकल्स नेसेसरी गाइडेंस देता है ड्राइवरलेस व्हीकल्स को, और एक्यूरेट लोकेशन बताता है व्हीकल्स की जैसे ट्रक्स या बसेस की। मैप्स, इस टेक्निक्स को यूज किया जाता है जनरल मैप्स के लिए या मिलिट्री पर्पस के। सेलुलर फोन्स, जो वॉच है ट्रैवलर की, जब वो एक टाइम जोन में एंटर करता है या एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में एंटर करता है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। जैस जहां पर भी क्या कहते हैं उस लोकेशन पे जो टाइम होगा वो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। इमरजेंसी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है ट्रेस करने के लिए कॉलर को, लोकेशन क्या है उस अफेक्टेड एरिया की उसको जानने के लिए, फिनोमिना जो है उसको जानने के लिए, या एग्जैक्ट लोकेशन सेल फोन यूज़र की उसको ट्रेस करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जो मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम है उसको यूज़ किया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा ताकि कल्प्रिट्स को पकड़ सके। डिजास्टर रिलीफ में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है उस स्पॉट पर पहुंचने के लिए और रिलीफ पहुंचाने के लिए। ग्रुप मूवमेंट मिलिट्री फोर्सेस का लोकेशन, जो फ्लीट ऑफ फोल्डर्स होते हैं वीवीआईपी सिक्योरिटी की, स्पीड और लोकेशन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स की टाइम टू टाइम, उन सबको ट्रेस करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। फिर आता है आपका जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज यानी जीपीआरएस। ये जो जीपीआरएस है ये एक ग्लोबल टेक्निक है जो कि 2G और 3G सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम रेफरेंस टू मोबाइल डेटा अवेलेबल है। इसको बोलते हैं जीपीआरएस। यहाँ पर आपको जो इमेज दी गई है इसमें प्रॉपर जीपीआरएस का सिस्टम बताया गया है। जीपीआरएस एक वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विस बेस्ड है जो कि इको पैकेट पर जो कनेक्ट करती है यूजर्स जो मोबाइल के हैं और कंप्यूटर्स के, तो इंटरनेट से कंटिन्यूअसली कनेक्ट करती है 56 टू 114 केबीपीएस की स्पीड, किलोबाइट्स पर सेकेंड। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी जाती है खासतौर से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, रूटीन ट्रांजेक्शन्स एक्सचेंज में, इंफॉर्मेशन के, डिजास्टर प्रिवेंशन में, सिक्योरिटी में। ये कहा जा सकता है कि बिना किसी हेजिटेशन के जो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस हैं वो और ज़्यादा कन्वीनियंट हो पाए हैं इन्हीं इम्प्रूव टेक्निक्स और इक्विपमेंट्स के कारण। ये जो है बेसिकली आपका जो चैप्टर था ये आधारित था डेटा एनालिसिस और मैप मेकिंग के लिए कंप्यूटर के इस्तेमाल से। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में।